स्टोन्स खेल खेल में बच्चे डाल लेते हैं, जी। क्योंकि वो बच्चों की एक एक्सप्लोरेटिव माइंड होता है। हाँ। हाँ, कि वो उनको हर चीज़ को एक्सप्लोर करना है। और हम्म, छोटे बच्चे कई बार माउस से और इस फॉर्म में हम्म, एक्सप्लोर करते हैं, वो उसे निकालने के लिए हमें पूरी बोन को हटाना पड़ा। वो मिड ईयर में यानी कि कान के बीच में जाके फंस गया, हाँ हाँ। उसको निकालने के लिए हमने पूरा मेजर 1.5 घंटे की सर्जरी करी, तब वो जाके एक छोटा सा स्टोन उसके कान से निकला, जिसमें पूरा हड्डी को साफ करा। एक मेजर प्रोसेस हो गया। तो मैं मानता हूँ कि केस तो सभी डिफिकल्ट है, लेकिन जी हाँ, इस तरीके के जो फॉरेन बॉडीज हैं, जी वो जी। मैं मानता हूँ, फॉरेन बॉडी को मैं हमेशा डिफिकल्टी मानता हूँ। एक बार आप मुझे पहले एक बार जब हमारी मुलाकात हुई थी जिक्र कर रहे थे कि आप कान की सर्जरी कर रहे थे और करते करते उसमें इतने डीप जाते जाते ब्रेन तक शायद आप पहुंच गए थे। हाँ, आप, हाँ, क्योंकि कान जो है वो आप माने कि सराउंडेड बाय ब्रेन है। जी। कान आप देखेंगे एनाटमी, तो सराउंडेड बाय ब्रेन है। जी तो आप जब भी कान ऑपरेट करते हैं तो आपको ब्रेन की एनाटमी को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बाय मिस्टेक चांसेस होते हैं, और हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन है कि अगर हम कॉम्प्लिकेशंस इन ईयर सर्जरी, उसमें एक ब्रेन कॉम्प्लिकेशन भी, अच्छा। एंटरिंग द ब्रेन, मतलब जी बाय मिस्टेक आप कर रहे हैं कान का ऑपरेशन और ब्रेन के ड्यूरा को आपने, जिससे ब्रेन कवर होता है, उसको आपने इंजुरी कर दी, उससे पानी जो CSF लीक होता है। तो तो साहब आप जैसे डॉक्टर साहब इतने जटिल जो है सर्जन लोग करते हैं, जरूरी नहीं है कि 100 में 100 कामयाब भी हो जाए, कभी कोई केस गड़बड़ भी हो सकता है। ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो ऐसी स्थिति भगवान ना करे कभी बन जाती है तो कैसे आप उसको फेस करते हैं फिर? जी हाँ, सर्जरी में बहुत डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट स्टेप आते हैं, जी लेकिन वो जिस गुरु ने हमें सिखाया और जिस गुरु का हमें आशीर्वाद है ऊपर वाले का, उसका नाम लेके धीरे धीरे हम करते हैं सर्जरी। अपने पेशेंस को मेंटेन करके, अपने टीचर्स के एक्सपीरियंस को हम रिकॉइल करते हैं, रिमेंबर करते हैं, जी। और कुछ हमने भी कुछ सीखा है थोड़ा बहुत, उसको भी हम रिमेंबर करते हैं। उसी को हम बेस बना के हम उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो साहब आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बेहतर अपने ईयर नोज और थ्रोट के लिए जी, क्या जो है वो करें, जो प्रिलिमिनरी प्रिकॉशंस जो वो ले सकते हैं वो आप बताइए। तो चूंकि हम तो एयरवे से लिंक डिजीज को ट्रीट करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि आप अपने एयर की सराउंडिंग को क्लीन रखें। वो एक सिर्फ एक सरकारी डॉक्यूमेंट या सरकारी पेपर या जिम्मेदारी नहीं है, वो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम किस लेवल पे कैसे अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, ताकि हम कम से कम डिजीज़ और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हम हेल्दी रख सकें। वो जिम्मेदारी